नमस्कार, मैं विकास धीमान आपके अपने चैनल श्री राम राज्य में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं रोशनाबाद में श्री रोहतास जी के पास में और इनसे कुछ विषय पर चर्चा करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। तो भाई जी, जैसा आप देख रहे हैं कि चुनावी दौर चल रहा है और आचार संहिता लग चुकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, इनका कार्यकाल कैसा रहा उस समय पे, उसको देखते हुए आज इनकी क्या स्थिति है आपकी नज़रों में? मेरी नज़रों में तो भाई, मेरी क्या, वो तो सबकी नज़रों में पूरा जो हमारा हरिद्वार क्षेत्र है वो हमारा एक बीजेपी का बहुत ही बड़ा गढ़ है और यहाँ से उनकी जीत को तो कोई नकार ही नहीं सकता। बीजेपी जो है यहाँ पे जो कार्य कर रही है इस क्षेत्र में, पूरे अपने उत्तराखंड में ही, वो तो डबल इंजन की सरकार है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रावत जी तो हमारे पहले पुराने अपना भूतपूर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनकी छवि ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया रही है पहले भी और आगे भी उनकी। ये तो हमारा एक टीम वर्क है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि जैसे निशंक थे यहाँ पे, निशंक जी को हटा के अब ये टिकट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी निशंक जी से आगे निकल पाएंगे या पीछे रह जाएंगे? कैसा सोचते हैं आप? नहीं, ये तो हमारे एक किस्म से प्रतिनिधि जो भी है ना, वो ऐसा नहीं है। जो हमारे मान लो हमारे एक जो केंद्र में जो सरकार है, वो जैसे जिस तरह से भी उचित समझती है कि जिस भी कार्यकर्ता, हमारे सब कार्यकर्ता बराबर हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। वे तो अपना वो देख समझ करके, जो हमारे नड्डा जी हैं और हमारे अमित शाह जी हैं और मोदी जी तो है ही हैं, तो जैसा भी उनकी गाइडलाइन आती है तो जिस आदमी को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बखूबी निभाता है। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई रावत जी कोई कुछ कम है, और निशंक जी तो कम थे ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ से कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जो किसी को कम आंक लोगे आप। पार्टी है, पार्टी की छवि के हिसाब से चलते हैं आदमी, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है, विपक्ष तो छोड़िए, खैर विपक्ष की तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताना चाहेंगे कि इस समय पे कांग्रेस की स्थिति क्या बनी हुई है हमारे प्रदेश में, हरिद्वार के ज़िले के अंदर? कांग्रेस की स्थिति देखो, एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो है वोट का जो समीकरण है, जो वोट का एक समीकरण है जो निकल कर के आता है, तो कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वो भी इतना अच्छा, मतलब वो तो बेचारा गुमराह हो जाता है, क्योंकि काम तो बीजेपी करती है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से बीजेपी ने इतना काम कराया, इतना विकास कराया, सब कुछ कराया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इस सीट को यहाँ से निकाल पाएगी, हमें नहीं लगता। अच्छा, कांग्रेस को एक तरफ करते हैं, तो अब एक इनको टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं उमेश कुमार जी, जो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी उनकी छवि बनी हुई है। तो उनके प्रति आपको क्या लगता है कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कितनी टक्कर दे पाएंगे? अरे नहीं, कुछ नहीं है। वो अपने क्षेत्र में या कहीं पे भी, या सारे क्षेत्र में या कहीं पे भी, पहले तो कहीं कोई नाम निशान नहीं दिखाई दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, मेहनत है, करेगा, कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ही, खाली हाथ तो कोई नहीं जाता, पर भर के भी नहीं जाएगा, जोड़ी भरने की भी नहीं। ये कहावत है ना कि आदमी की, भाई देखो जिसने जो किया है वो तो उसको ही मिलना है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। उमेश जी हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी हो, देखो ये तो सब है कि आप किसी को भी खड़ा कर लो, चाहे आप इनके ऊपर से ही ले आओ नीचे को, भाई ऊपर से ही कोई नेता ले आओ, बड़ा ले आओ कोई और, वो भी नहीं पाएगा।
वो भी नहीं ले पाएगा सीट यहाँ से। ये बीजेपी पे ही जानी है सीट। तो रोहतास जी का कहना है कि हरिद्वार की सीट जो है वो पक्की है और इसको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है बहुत अच्छे से निकालेंगे इसको। और जो स्थिति है वो भी पक्ष में चल रही है। दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है कि हरिद्वार ज़िले के अंदर या उत्तराखंड के अंदर या यूँ कहें कि पूरे देश के अंदर ही बीजेपी ने जो जो काम किए हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन कामों को देखते हुए लगता है कि मोदी जी की दोबारा से जीत होगी। तो भाई जी, आप मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का आपकी बार लक्ष्य है 400 पार, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो होगा। अरे मोदी जी तो ब्रांड है यार। मोदी जी को दुनिया जानती है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मोदी जी ने तो बिल्कुल एक तो हमेशा ही से ही दरवाज़ा खोल रखा है। मैं तो यहाँ से एक बिजनेस करता हूँ छोटा सा, मुझे पता है अब यहाँ पे दुनिया है, फ्री अनाज, फ्री सब कुछ तो फ्री कर रखा। मैं देख रहा हूँ मेरे बराबर में ही यहाँ पे कोटा बंटता है, सुबह से लेकर शाम तक लाइन ही नहीं टूटती। हमारी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा था। चावल तो मोदी जी बांट रहे, आटा मोदी जी बांट रहे, दाल मोदी जी बांट रहे, सब चीज़ तो मोदी जी बांट रहे। तो हम तो बैठे हैं भाई, कोई बात नहीं, खाओ। तो मतलब सरकार का खाने के बाद में भी कुछ लोग जो हैं कि खाते किसी का है और गाते किसी का है। तो आपको क्या लगता है कि क्या समीकरण बनता है? नहीं 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 नहीं, जो खाएगा, जो जिसका खाएगा वो उसी का गाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो देश के लिए कुछ भी करें, पर मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो कोई नहीं कर सकता। चाहे कहीं से भी ले आइयो कोई भी नेता, वो हम नहीं मानते। मोदी जी तो मोदी जी ही हैं, उनकी कोई काट नहीं है किसी के पास में, किसी विपक्ष के पास में, ना किसी पार्टी के पास में। कोई कितना भी चाहे, कोई भी चिल्ला ले या कुछ भी, कुछ चिल्लम चट्टी कुछ भी कर ले, वो उसकी काट कोई नहीं है, कुछ नहीं है भाई। जैसा कि पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी और बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो इन दोनों में आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस टिकट उनको हरीश रावत को देती है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उनको पछाड़ पाएंगे या नहीं पछाड़ पाएंगे, या कितना अंतर रह जाएगा? राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, अगर वे इन्हें प्रोटेस्ट करते हैं कि हरीश रावत जी को मैदान में उतारा जा, तो फिर तो फाइट निश्चित है बढ़िया वाली। और अगर अदरवाइज किसी और को, किसी और चेहरे को, क्योंकि रावत जी हमारे की भी बहुत बढ़िया छवि रही है, उनके सामने भी कोई ऐसा वो नहीं था मुद्दा या कोई उन्होंने छोड़ा हो। ठीक है, पार्टी जिम्मेदारी देती है, पार्टी ने हरीश रावत जी को जिम्मेदारी दे रखी है, और अगर में ही इनके सामने कुछ आते हैं तो फिर कड़ी टक्कर होगी। और अगर अदरवाइज उनको पीछे रख के किसी और नए चेहरे को कांग्रेस लाती है तो भैया नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो तो फिर देखा जाएगा जैसा होगा। बाकी फिर रावत जी ही हाथ मार जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन से रावत जी? त्रिवेंद्र रावत जी। देखिए, ये भी श्योर है कि त्रिवेंद्र रावत जी को इस समय पे टक्कर देने वाला और कोई नहीं है। अगर इनको कोई टक्कर देने वाला होगा तो अपनी पार्टी का हो, लेकिन किसी और पार्टी में इतना दम नहीं है जो हरिद्वार सीट यहाँ से छीनी जा सके। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।